मूवी की शुरुआत में हमें एक फेस्टिवल के बारे में बताया जाता है जो अमेरिका में हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। दरअसल ये फेस्टिवल शाम में 7 बजे से लेकर मॉर्निंग के 7 बजे तक मनाया जाता है और इस समय के दौरान हर इंसान को किसी भी तरह का क्राइम करने की इजाजत होती है, जैसे रॉबरी, मर्डर और यहाँ तक कि रेप भी इस फेस्टिवल के दौरान अलाउ होता है। इस फेस्टिवल को गवर्नमेंट पर्ज का नाम देती है और इस पर्ज की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम होता है और क्राइम रेट तो बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि आम जनता पूरे साल इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए वेट करती है और जैसे ही ये पर्ज फेस्टिवल स्टार्ट होता है तो सभी लोग अपने मन की भड़ास निकालने के लिए रोड पर आ जाते हैं और जो भी उनके सामने आता है ये लोग उसको टॉर्चर करके पर्ज फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम जेम्स होता है और वो अपनी कार से घर जा रहा होता है। जेम्स की एक सिक्योरिटी सिस्टम की कंपनी होती है जो लोगों को इस खतरनाक पर्ज फेस्टिवल से बचाने के लिए घर में सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करती है। जेम्स घर जाकर अपनी वाइफ, जिसका नाम मैरी होता है, उससे कहता है कि तुमने शाम की सारी तैयारी कर ली है ना, और उसकी वाइफ उसका रिप्लाई करते हुए कहती है कि मैंने दोनों बच्चों को अच्छी तरह से समझा दिया है कि इस फेस्टिवल के स्टार्ट होने के बाद हम सबको क्या करना चाहिए। उधर जेम्स और मैरी की बेटी, जिसका नाम जोई होता है, वो अपने रूम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है जिसका पता इन दोनों को ही नहीं होता है। दरअसल बात ये होती है कि जेम्स जोई के बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है क्योंकि जोई उससे उम्र में काफी छोटी होती है और इसीलिए उसका बॉयफ्रेंड हमेशा उससे चोरी चोरी ही मिलता है। लेकिन जोई को जैसे ही पता चलता है कि उसके डैड घर आ चुके हैं तो वो अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ से जाने के लिए बोलती है और उसका बॉयफ्रेंड यहाँ से चला जाता है। शाम को जब ये सभी डिनर कर रहे होते हैं तो जेम्स सभी को अपनी बिजनेस की सक्सेस के बारे में बताने लगता है और ये लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी इनका बेटा, जिसका नाम चार्ली होता है, वो अपने डैड से कहता है कि पर्ज फेस्टिवल बस स्टार्ट होने ही वाला है और तभी उसके डैड पूरे घर को लॉक करने के लिए चले जाते हैं। वो सारे सिक्योरिटी कैमरास को ऑन कर देते हैं और घर को पूरी तरह से लॉक कर देते हैं और इसी के साथ वो प्रोटेक्शन के लिए अपने पास एक गन भी रख लेते हैं। और इसके बाद इनके टीवी पर एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट दिखाया जाता है जिसमें यूएस गवर्नमेंट सबको ये इन्फॉर्मेशन देती है कि सायरन के साथ इस फेस्टिवल की शुरुआत होगी और इसमें हर तरह का क्राइम लीगल होगा और साथ ही नेक्स्ट मॉर्निंग में 7 बजे तक सारी गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे हॉस्पिटल्स, पुलिस ऑफिशियल्स और अन्य किसी भी तरह की हेल्प लोगों के लिए बंद होगी। थोड़ी देर बाद जोई जब अपने रूम में जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आ जाता है जिसको देखकर जोई बहुत शॉक हो जाती है। दरअसल उसके बॉयफ्रेंड को पता होता है कि जोई के डैड उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और इसीलिए वो इस पर्ज फेस्टिवल का फायदा उठाकर जोई के डैड को मारना चाह रहा होता है क्योंकि इस फेस्टिवल के दौरान किसी भी तरह के क्राइम की कोई पनिशमेंट नहीं होती है। थोड़ी देर बाद इनके घर के बाहर एक घायल आदमी हेल्प मांग रहा होता है जिसको देखकर चार्ली को उस पर दया आ जाती है क्योंकि कुछ खतरनाक लोग उस आदमी को टॉर्चर करके इस पर्ज के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाह रहे थे और चार्ली अपने डैड की नजरों से छुपकर घर की सिक्योरिटी सिस्टम को ऑफ कर देता है और उस आदमी को अपने घर की तरफ आने के लिए बोलता है। वो आदमी जल्दी से चार्ली की तरफ आगे बढ़ता है लेकिन जल्दी ही जेम्स को भी इस बात का पता चल जाता है कि किसी ने घर का सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ किया है और वो भागकर फिर से सिक्योरिटी लॉकडाउन को ऑन कर देता है। लेकिन तब तक वो आदमी इनके घर के अंदर आ चुका होता है। उधर पीछे से जोई का बॉयफ्रेंड जेम्स के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है और गोली चलाने लगता है और काउंटर में जेम्स भी उस पर बैक फायर करता है जिससे एक गोली उसको लग जाती है और वो मर जाता है। लेकिन इस बीच वो आदमी जिसको चार्ली ने धोखे से अपने घर के अंदर एंट्री दी होती है वो इन सब से कहीं छुप जाता है। थोड़ी देर बाद जब जेम्स जोई को ढूंढने के लिए जाता है तो चार्ली सिक्योरिटी कैमरा में देखता है कि कुछ लोग अपने हाथों में हथियारों के साथ इनके घर की तरफ बढ़ रहे हैं और वो जल्दी से ये सब अपनी मॉम को भी दिखाता है। वो लोग जेम्स और उसकी फैमिली को धमकी देते हुए कहते हैं कि हर साल हम इस पर्ज के फेस्टिवल को किसी इंसान को टॉर्चर करके सेलिब्रेट करते हैं और इस बार हम जिस इंसान को टॉर्चर कर रहे थे उसको तुमने अपने घर में पनाह दी है, इसलिए तुम जल्दी से या तो उसको हमारे हवाले कर दो वरना इस बार का सेलिब्रेशन हम तुम सभी को टॉर्चर करके सेलिब्रेट करेंगे। और ये सब सुनकर जेम्स और उसकी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन जेम्स ये डिसाइड करता है कि वो उस आदमी को अपने घर में ढूंढेगा और उसको पकड़कर इन लोगों के हवाले कर देगा जिससे ये खतरनाक लोग इनकी फैमिली को छोड़ देंगे और उसके बाद ये सभी उस स्ट्रेंजर आदमी को अपने घर में ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद चार्ली को वो आदमी मिल जाता है लेकिन वो किसी को भी ये बात नहीं बताता और उल्टा उस आदमी को छिपने के लिए एक दूसरी बेहतर जगह भेज देता है। लेकिन कुछ समय के बाद जेम्स उसको ढूंढ लेता है और उस पर गन पॉइंट कर लेता है लेकिन वो आदमी जोई को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और जेम्स को डराने लगता है। लेकिन तभी पीछे से मैरी भी आ जाती है जिसकी वजह से उस आदमी का ध्यान भटक जाता है और जेम्स उसको पकड़ लेता है। लेकिन इस दौरान एक गोली उस घायल आदमी को भी लग जाती है और जेम्स उसको रस्सी से बांध देता है ताकि वो उसको उन लोगों के हवाले कर सके। लेकिन जेम्स जब उसके घाव और चोटों को देखता है तो उसे उस पर दया आ जाती है क्योंकि वो आदमी बिल्कुल बेकसूर होता है और तभी मैरी भी जेम्स को समझाती है कि अगर हमने इस आदमी को उन लोगों के हवाले कर दिया तो वो लोग उसको तड़पा तड़पा कर जान से मार देंगे और तब हमें और उन लोगों में क्या ही अंतर रह जाएगा। और ये सब सुनकर जेम्स उस आदमी को उनके हवाले नहीं करने का डिसीजन ले लेता है। उधर उन लोगों का जो लीडर होता है वो जेम्स को कैमरास के थ्रू कहता है कि अब तुम लोगों का टाइम खत्म हो चुका है और अब हम सब तुम्हारी पूरी फैमिली को टॉर्चर करके इस पर्ज के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे। और तभी ये लोग उनके घर की बिजली काट देते हैं और एक ट्रक की हेल्प से इनके घर के गेट को तोड़ने में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जेम्स इन सब के लिए बिल्कुल रेडी होता है और जैसे ही वो खतरनाक लोग इनके घर में एंट्री करते
करते हैं तो जेम्स उन सभी को एक एक करके जान से मार देता है और बड़ी ही बहादुरी के साथ वो उस गैंग के लीडर से भी फाइट करता है। लेकिन वो लीडर एक नाइफ से जेम्स के पेट पर स्टैब कर देता है, जिसकी वजह से जेम्स का बहुत ज्यादा खून बह जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद वो गैंग लीडर जब जेम्स की फैमिली की तरफ बढ़ता है तो तभी इनके नेबर्स यहाँ पर आ जाते हैं और उस लीडर के बाकी के साथियों को गोली मार देते हैं और साथ ही वो उस लीडर को भी खत्म कर देते हैं। और यहाँ पर हमें ये लग रहा होता है कि इनके नेबर्स इनको बचाने के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि वो लोग उन गैंग वाले लोगों को खत्म करके खुद इन सभी को टॉर्चर करना चाह रहे होते हैं। दरअसल बात ये होती है कि इन सभी के घर का सिक्योरिटी सिस्टम जेम्स ने ही प्रोवाइड किया होता है और इन सबको ये लग रहा होता है कि जेम्स ने इन सभी से ज्यादा पैसे चार्ज किए हुए हैं और इसीलिए ये सभी लोग इस पर्ज के फेस्टिवल का फायदा उठाकर इनसे बदला लेने के लिए आए होते हैं। और ये लोग जेम्स की पूरी फैमिली को घेर लेते हैं और टॉर्चर करने ही वाले होते हैं कि तभी वही स्ट्रेंजर पीछे से इन सभी पर अटैक कर देता है और जेम्स की फैमिली को बचा लेता है। और वो जब मैरी से पूछता है कि इन लोगों को क्या जान से मार देना चाहिए तो मैरी उसे मना कर देती है क्योंकि वो कोई कातिल नहीं होती है और बस इतना कहती है कि इन सभी को गन पॉइंट पर ही रखो। और तभी मॉर्निंग का सायरन बज जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस साल का पर्ज फेस्टिवल अब खत्म हो चुका है। और तभी मैरी इन सभी को अपने घर से जाने के लिए बोलती है और ये लोग उसके घर से चले जाते हैं। इसके बाद हमें टीवी में ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू दिखाया जाता है कि इस साल पर्ज का फेस्टिवल बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा क्योंकि इस साल बहुत सारे लोगों ने इसे सेलिब्रेट किया। और इसी के साथ ही शानदार हॉलीवुड एक्शन हॉरर मूवी द पर्ज एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये अमेजिंग हॉरर मूवी कैसी लगी।